वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले कुछ हफ्तिਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਸੱਧ ਦੀ ਪੌੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। 5 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਲਾਂਗੇ, क्योंकि एक तो उस पौड़ी की जो व्याख्या है वो समझनी सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बाणी के अंदर, क्योंकि वो अंदर व्याकरण के कुछ नियम हैं जिन्होंने समझना ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, जो पिछली बारी इस पौड़ी की व्याख्या की गई सी तो रिकॉर्डिंग मिस हो गई सी, तो असी कोशिश करांगे कि अज इस बाणी की संपूर्ण विचार कर ली जाए। सो पौड़ीवार विचार सद बाणी की असी पहली पौड़ी तो अज आरंभ कर रहे हैं। ये बाणी राग रामकली के अंदर गुरु ग्रंथ साहब जी के पन्ना 923 924 के उपर अंकित है। ये रचना बाबा सुंदर जी की है। बाबा सुंदर जी जो सन गुरु अमरदास पातशाह के पड़पोतरे सन। गुरु अमरदास जी के बेटे मोहरी जी का बेटा आनंद ते आनंद जी का बेटा सुंदर जी। इस रचना के अंदर बाबा सुंदर जी ने जो गुरु अमरदास जी ज्योति जोत समान का समा आया तो उन्होंने जो अपने परिवार के और सत्संगियों को जो उपदेश किए, जो डायरैक्शन दित्तियां, उन्होंने उपदेशों की विचार जी है इस बाणी के अंदर उन्होंने अंकित की है। और पौड़ीवार इसकी विचार आरंभ करते हैं। पहली पौड़ी है, जग दाता सोए भगत वछल तेह लोए जियो, गुर शब्द समावे अवर न जाने कोए जियो, अवरो न जाने शब्द गुर कै एक नाम ध्यावे, प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे, आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया, जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया। सो संक्षेप जो ये अर्थ डिस्प्ले भी किए गए हैं कि जो अकाल पुरख जगत विच जग के गग्गे नूं सियारी है, जिहदा भाव है जगत विच जगत के अंदर दाता सोए, वो दाता अकाल पुरख सोए तो भाव है वो अकाल पुरख जो जगत के विच जीवां नूं दाता बख्शण वाला है, दाता है। भगत वछल भगत के तत्ते नूं सियारी है तो ये अर्थ भगती वाले होंगे। वछल तो भाव है प्यार करने वाला, तो भगती नूं प्यार करने वाला। भगती नूं प्यार करन तो भाव की है कि जिहड़ा परमात्मा भगती नूं प्यारदा है वो भगती करन वाले भगतां नूं भी प्यार करदा है। सो भगत वछल तिन्हां लोकां दे विच ते लोए तिन लोक, तिन्हां लोकां दे विच तिन लोक तो भाव जिहड़े आम प्रचलित तिन लोक सन, जिहड़े पुरातन ग्रंथां दे विच और भारती समाज दे विच प्रचलित सन। आकाश लोक जिथे देवतियां दा रहना मन्निया जाता है, ये मात लोक पृथ्वी जिथे असी इंसान और जीव जंतु रहिंदे हां, ते पाताल लोक जिथे उन्हां दे विश्वास मुताबक राक्षस दैंत रहिंदे हन। पर गुरबाणी के अंदर तिन लोक जदों भी वरते गए हैं, इहदा भाव है सारी सृष्टि, यूनीवर्स के अर्थां दे विच इहनूं वरत्या गया है। तो भगत वछल तेह लोए जियो, वो परमात्मा जो तिन्हां लोकां दे विच भाव सारी सृष्टि दे विच भगती करन वालियां नूं प्यार करदा है। गुर शब्द समावे, उस अकाल पुरख दे विच सतगुर दे शब्द दे राही, शब्द दे दद्दे नूं सियारी है, अर्थ हो गया शब्द द्वारा, शब्द दे राही गुर शब्द समावे, गुरु दे शब्द द्वारा गुरु अमरदास जी उस परमात्मा दे विच समाए हुए हन। अते अवर न जाने कोई जियो, अते ਉਹ उस परमात्मा वर्गा होर किसी नूं नहीं जानते। अवर तो भाव होर ना जाने नहीं जानते। ये गुरु अमरदास जी वास्ते अर्थ आ रहे हैं कि गुरु अमरदास जी उस परमात्मा दे वर्गा होर किसी नूं नहीं जानते। भाव वो इको एक वाहिद हस्ती है जो अपने वर्गी आप है, इकलौती हस्ती है जो सिर्फ अपने वर्गी आप है
उस परमात्मा वर्गा होर कोई नहीं है। इसे गल नूं ही अगली पंक्ति फिर दोबारा दृढ़ करवा रहे हैं कि अवरों ना जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे। कि सतगुरु दे शब्द दी बरकत दे नाल, शब्द गुर कै भाव गुरु दे शब्द करके, गुरु दे शब्द द्वारा अवरों ना जाने, गुरु अमरदास जी उस अकाल पुरख तो इलावा होर किसे नूं भी नहीं ਉਹਦੇ ਜਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਤੇ एक नाम ते आवे। तो इस करके वो केवल ते केवल एक नाम जो उस अकाल पुरख ਦਾ जो नाम है उसे ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ ਭਾਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਪਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ परम पदवी पावे। गुरु अमरदास जी ने उस परम पदवी, परम तो भाव सब तो उत्तम, सब तो उच्ची पदवी प्राप्त की है। अगलियां उन दोनों पंक्तियां दे विच उन्हां दे अंतिम समय की सूचना दे रहे हैं कि आया हकारा चलन वारा। हकारा तो भाव है सुनेहा, क्यों उन्होंने मैसेज आया कि हुण तुहाडे इस संसार तो चलाना करन दा समा आ गया है कि तुर दरगाह तो गुरु अमरदास जी नूं चलन दा सद्दा आ गया। आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया। तो गुरु अमरदास जी जिहड़े कि परमात्मा दे नाम दे विच ही लीन हन, उन्हां नूं परमात्मा पासों ये सद्दा प्राप्त होया। अगली पंक्ति कहते हैं कि जग अमर अटल अतोल ठाकुर भगत ते हर पाया। गुरु अमरदास जी क्योंकि परमात्मा के नाम के विच ही लीन रहंदे हन, इसलिए जगत के विच रहंदियां होइयां, जग अमर जग दे गग्गे नूं सियारी, जगत के विच रहंदियां होइयां ही अगले सारे लफज जिहड़े हन वो परमात्मा के विशेषण हन। अमर अटल अतोल ठाकुर, वो परमात्मा जो अमर है, जो अटल है, जो अतुल है, जो सब जगह का सब दा मालक है, सब चीज़ों का सहारा है। ऐसे परमात्मा नूं जगत दे विच रहिंदियां होइयां ही गुरु अमरदास जी ने भगत ते हर पाया। भगती द्वारा ऐसे परमात्मा नूं उन्होंने प्राप्त कर लिया होया सीगा। वो प्राप्त कर लैण दा भाव की है कि उन्हां दी याद, उन्हां दे कर्म, उन्हां दे बोल हर चीज़ दे विच प्रभु परमात्मा दे गुण प्रगट हुंदे हन। जो अज दी भी असीं सवेर दी जिहड़ी पहली क्लास है उहदे अंदर भी ये व्याख्या सरवण कीती है कि परमात्मा नूं प्राप्त करन तो भाव है परमात्मा दे गुणां दे नाल सांझ होनी, वो गुण धारण कर लेने, उन्हां गुणां दी वरतों करनी जीवन दे अंदर। सो गुरु अमरदास पातशाह दे सारे जीवन दे विच उन्हां दे बचनां दे विचों, उन्हां दे कर्मां दे विचों, उन्हां दे विचारां, उन्हां दे बोलां दे विचों, हर चीज़ दे विचों, उन्हां दे मन दी सोच दे विच, हर चीज़ विच उस परमात्मा दे ही गुण प्रगट हुंदे हन। तो इस जगत दी जिउंदियां होइयां ही उन्होंने उस अटल अतोल अमर परमात्मा नूं परमात्मा दी भगती द्वारा प्राप्त कर लिया होया सी। दूसरी पौड़ी है हर भाना गुर पाया, गुर जावै हर प्रभ पास जियो। सतगुर करे हर पै बेनती, मेरी पैज रखो अरदास जियो। पैज राखो हर जना केरी, हर देहो नाम निरंजनो। अंत चलदियां होए बेली, जमदूत काल निखंजनो। सतगुरु की बेनती पाई, हर प्रभ सुनी अरदास जियो। हर धार कृपा सतगुर मिलाया, तन तन कहे शाबाश जियो। हर पाना हरि दा पाना, हरि दी रजा, अकाल पुरख दी जो रजा है। गुर पाया, गुरु नूं चंगा लगा, गुरु अमरदास जी नूं परमात्मा दा पाना चंगा लगा। इस मौके ते परमात्मा दा पाना की सी कि गुरु अमरदास जी नूं सद्दा आ गया सीगा कि तुहाडा इस संसार विचों चलाने करन दा समा हुण नेड़े है। सो हर पाना गुर पाया, गुर जावै हर प्रभ पास जियो। तो गुरु अमरदास जी नूं ये अकाल पुरख दा हुक्म चंगा लगा, परमात्मा दा हर हुक्म उन्होंने प्यारा लगता है। तो इसलिए
गुरु अमरदास जी अकाल पुरख कोल जान वास्ते तैयार हो गए। सतगुर करे हर पै बेनती, मेरी पैज रखो अरदास जीओ। तो गुरु अमरदास जी ने अकाल पुरख अगे यही बेनती की कि हे प्रभु, मेरी तो तेरे अगे यही अरदास है कि मेरी तुसी पैज रखो, मेरी लाज रखो। पैज राखो हर जना केरी, हर देहो नाम निरंजनो। हे प्रभु, तू अपने सेवकां दी लाज रख अते माया तो निर्मोह करन वाला अपना नाम बख्श। भाव माया दे जंजाल दे विचों पार कड्ढण वाला, माया तो बचाण वाला तुसी अपना नाम जिहड़ा है वो मैनू बख्शो। तो गुरु अमरदास पातशाह का तो सारा जीवन ही प्रभु दे नाम दे नाल जुड़िया होया सी। तो ये अंत समय दे सुनेहे वेले भी उन्होंने परमात्मा अगे यही बेनती की कि रहिंदा समा भी मेरा आप जी के नाम दे विच लीन होके ही बतीत होवे। तो ये उन्होंने प्रभु अगे अरदास की कि तुसी मेरी लाज रखो कि मेरा ये सारा बाकी का समा भी जिहड़ा है वो आप जी के नाम दे विच जुड़ के ही बतीत होवे। और उस नाम की महिमा अगली पंक्ति विच कर रहे हैं कि अंत चलदियां होए बेली, जमदूत काल निखंजनो। के अंत समय इस संसार तो कूच करन वेले भी ये प्रभु का जो नाम है वो बेली भाव मित्र साथी हुंदा है, साथ दिंदा है। ते जमदूत काल निखंजनो, जमदूत नूं अते काल नूं ये नाश करता है। निखंजन तो भाव है नाश करने वाला। ये प्रभु का ही नाम है जो अंत समय सहाई हुंदा है अते जम दा ते मौत का जो डर है उसनूं भी नष्ट कर दिंदा है। अगलियां पंक्तियां च सुंदर जी फरमाते हैं, सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जी। तो सतगुरु अमरदास जी ने जो है परमात्मा अगे बेनती की, जो ये रिक्वेस्ट की, हर प्रभ सुनी अरदास जी। अकाल पुरख ने उन्हों की अरदास सुन ली ते उन्हों के उत्ते की बख्शिश की, हर धार कृपा सतगुर मिलाया, तन तन कह शाबाश जीओ। परमात्मा ने कृपा धार के कृपा करके बख्शिश करके सतगुरु अमरदास जी नूं अपने चरणों में जोड़ लिया, अपने नाम दे नाल लीन करी रखिया अते नाल ही आख्या धन धन कह शाबाश जीओ। अते गुरु अमरदास पातशाह की सिफत की ते आख्या कि तुसी धन हो, धन हो। तो भाव गुरु अमरदास जी की हुई अरदास परमात्मा ने प्रवान की अते शाबाशी दी। हुण तीसरी पौड़ी के अंदर बाबा सुंदर जी उस चीज उस उपदेश का जिक्र करते हैं जो गुरु अमरदास पातशाह ने अपने परिवार अते संबंधियां अते होर सत्संगियां नूं बुला के जो अंत समय जो उपदेश कीते। मेरे सिख सुनो पुत भाईओ, मेरा हर भाना आओ मैं पास जियो। हर भाना गुर पाया, मेरा हर प्रभ करे शाबाश जियो। भगत सतगुर पुरख सोई, जिस हर प्रभ भाना पावे। आनंद अनहद वजह वाजे, हर आप गल मिलावे। तुसी पुत भाई परिवार मेरा, मन वेखो कर निर्जास जियो। तुर लिखिया परवाना, फिरे नाही गुर जाए हर प्रभ पास जियो। हे मेरे सिखो, हे मेरे पुत्रो, मेरे भरावो, मेरे सिख सुनो पुत भाईओ। मेरे सिखो, मेरे पुत्रो, मेरे भरावो सुनो कि मेरा हर भाना आओ मैं पास जी। मेरे परमात्मा नूं अकाल पुरख नूं ये भा गया है, ये चंगा लग्या है कि मैं उसके पास जावां कि उन्हें मैनूं हुक्म किया है कि मेरे कोल आओ, आओ मैं पास जी, मेरे पास आ जाओ, तुसीं मेरे कोल आ जाओ। हर भाना गुर पाया, तो जो हरि दा भाना है, जो अकाल पुरख की रजा है, वो गुरु नूं चंगी लगी है। सो ये देख के गुरु अमरदास जी कहते हैं कि मेरा हर प्रभ करे शाबाश जियो। मेरा परमात्मा मैनू शाबाश दे रहा है कि मैं हरि दे भाणे नूं मिठा करके मन्निया है, मेरा मैनू हरि दा भाणा चंगा लग्या है। और फिर अगली पंक्ति दे विच कहते हैं कि प्रभु दा भगत तां है ही वो जिन्हों हमेशा प्रभु दा भाणा चंगा ही लगता है, नहीं तो भगत हो ही नहीं सकता। भगत सतगुर पुरख सोई, जिस हर प्रभ भाणा पावे। असल विच वही मनुख भगत है ते पूरा गुरु है जिसनों रब दा भाणा मिठा लगता है। जिहड़ा रब दे अगे कोई
शिकायतां करदा है, गिले करदा है, वो प्रभु दा भगत हो ही नहीं सकदा। तो इस पंक्ति तो ये गल बड़ी स्पष्ट है कि ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੋਈ ਜਿਸ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਅਨਹਦ ਵਜੈ ਵਾਜੇ ਹਰ ਆਪ ਗੱਲ ਮਿਲਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਆਪ ਗੱਲ ਮਿਲਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੇਖੋ ਕਰ ਨਿਰਜਾਸ ਜੀਓ। हे ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਭਰਾਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਵਾਨਾ ਫਿਰੈ ਨਾਹੀ, ਗੁਰ ਜਾਏ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਸ ਜੀਓ। ਕਿ परमात्मा ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰੈ ਨਾਹੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ, ਹੁਕਮ। ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਤੋਂ, परमात्मा ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਫਿਰੈ ਨਾਹੀ, ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਜਾਏ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਸ ਜੀਓ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਜਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ, ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਿਤ ਪੈਜੈ ਮਿਤ ਬਿਗਸੈ, ਜਿਸ ਮਿਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਨਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿਰਾਜ ਆਪ ਟਿਕਾਇਆ, ਸਭ ਸਿੱਖ ਬੰਧਪ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਪੈਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਮਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਰੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਿਤ ਪੈਜੈ ਮਿਤ ਬਿਗਸੈ, ਜਿਸ ਮਿਤ ਕੀ ਪੈਜ ਭਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵਡਿਆਈ, ਉਸਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਮਿੱਤਰ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਨਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਾਵੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਿਰੋਪਾ ਪਹਿਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो जे अकाल पुरख गुरु का भाव गुरु अमरदास जी का सन्मान कर रहा है, उन्होंने इज्जत दे रहा है कि तुसी मेरे परिवार वाले हो, तुसी मेरे मित्र हो, तुहानू तो खुश होना चाहिए है कि गुरु अमरदास नूं परमात्मा वालों इज्जत मिल रही है। तो ये जदों के मित्र नूं इज्जत मिले तो दूजे मित्र नूं खुश होना चाहिए है। इसलिए तुहानू बिल्कुल भी रोना नहीं चाहिए, तो जिहड़ा कोई रोएगा वो मैनूं बिल्कुल चंगा नहीं लगे। तो ये समझा के फिर अगली पंक्तियां बाबा सुंदर जी दसते हैं कि गुरु अमरदास पातशाह ने होर हुक्म किया कि सतगुरु प्रतख होंदा बहराज आप टिकाया, सब सिख बंधप पुत भाई रामदास पैरी आया।
ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਭ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ। ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਨ ਜੀਓ, ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ पंडित सद्यो, हर हर कथा पढ़े पुराण जियो, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर भावे, पिंड पत्तल क्रिया दीवा फुल, हर सर पावे, हर पाया सतगुर बोलिया, हर मिलिया पुरख सुजान जियो, रामदास सोडी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। तो ये एक ऐसी पौड़ी है जिहदे अर्थां दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ अर्थ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ अर्थ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ मीनिंग ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। तो इस पौड़ी के अर्थ समझण वास्ते थोड़ा विस्तार सहित असीं कुछ लफ्ज़ों के अर्थ समझांगे। पहले चार लफ्ज़ ऐसे हैं जिन्हां के अर्थ समझने बहुत जरूरी हैं। पहला है पंडित, दूसरा है पढ़े, तीसरा हरसर ते चौथा पावे। इन्हां चार लफ्ज़ों के अर्थ अगर असीं ध्यान नाल समझ लईए तो फिर इस पौड़ी के भावार्थ नूं समझने च कोई परेशानी नहीं होएगी। तो पंडित के जो स्पैलिंग हैं, पप्पे के उपर टिप्पी, डड्डे नूं सिहारी और तत्ता मुक्ता। ये तत्ता मुक्ता वाला जो स्वरूप है पंडित का, ये व्याकरण के अनुसार कर्ता कारक है, बहुवचन है, या ये संबोधन हो सकता है या ये किसी संबंधक के नाल आवे तां इहदा ये स्वरूप हुंदा है। जदों पंडित तत्ते दे थल्ले औंकड़ दे नाल आवे तां ये कर्ता कारक या कर्म कारक एक वचन हुंदा है। तो जिहड़ी जरूरी चीज़ ध्यान च रखण वाली है कि जे पंडित दे अंदर तत्ता मुक्ता होवे तां ये बहुवचन का सूचक होएगा, जे तत्ते थले औंकड़ होवे तां ये एक वचन का सूचक होएगा। इस गल नूं असीं ध्यान च रखना है। इहदियां कुछ एक मिसालां गुरबाणी दे अलग अलग पंक्तियां विचों असीं देख लैंदे हां। ये जो स्क्रीन ते आप दे सामने जो फरमान नज़र आ रहे हैं वो सारियां दे अंदर पंडित तत्ते नूं औंकड़ दे नाल आया है। पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाणा है कि पंडित पढ़ पढ़ के बहस मुबासा करता है, वाद विवाद करता है, भीतर होण दी वस्त ना जाना है। तो आप जी देख रहे हो कि इत्थे क्रिया भी एक वचन की इस्तेमाल की गई है। वखाणा है, वखाणदा है, वस्त ना जाना है, वस्त नहीं जानता, ये एक वचन की क्रिया है। ते पंडित लफ्ज़ दा तत्ते नूं औंकड़ है, एक वचन वाला ही स्वरूप है। इसे दी अगली मिसाल, पंडित शास्त्र सिमरित पढ़िया, जोगी गोरख गोरख करिया। पंडित ने शास्त्र अते सिमरत नूं पढ़िया है, वो पढ़िया होया है। तो इत्थे पढ़िया होया जिहड़ा है वो भी एक वचन की क्रिया है। पंडित तत्ते औंकड़ दे नाल एक वचन का ही स्वरूप है। तीसरी पंक्ति, हों पंडित हों चतुर सियाणा। इत्थे भी हों जिहड़ा है दा भाव है मैं, इत्थे असी नहीं आया, बहुते नहीं है, इको ही पंडित की गल हो रही है। अगली पंक्ति विच ना पंडित ना चतुर सियाणा, ना भूलो ना भरम भुलाना। इत्थे भी एक वचन की गल हो रही है और चतुर जिहड़ा उहदा विशेषण आया है वो भी रारे नूं औंकड़ दे नाल आया है। अगली पंक्ति विच भी माया का मोहताज पंडित कहावै। इत्थे भी माया का एक वचन का जो है ये संबंधक है, माया के नहीं है। जे बहुते पंडित होंदे तो माया के होना सी। फिर कहावै, ये भी एक वचन की क्रिया है। जे बहुवचन हुंदा ते कहावै वव्वा मुक्ता ते हाहे नूं सियारी दे नाल स्वरूप होना सीगा। तो वव्वे दे दुलाइयां नाल जिहड़ी क्रिया है कहावै, ये एक वचन की क्रिया है। तो इन्हां पंजां पंक्तियां विच ही असीं देख सकते हाँ कि पंडित तत्ते नूं औंकड़ दे नाल एक वचन एक पंडित की गल हो रही है।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਦ ਸਟੀਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਔਂਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ 25-30 ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪੰਡਿਤ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ। तो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4-5 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸ਼ਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਗਾਵਨ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪੰਡਿਤ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੜਨ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪੜਨ ਰਖੀਸ਼ਰ, ਰਖੀਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਵਚਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ। दूसरी पंक्ति है गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीसर, सोदर दे विच पंक्ति उहदे वर्गी बराबर मिलती जुलती है। तीसरी पंक्ति है पढ़ पढ़ पंडित जोत की वाद करे विचार। ये पढ़ पढ़ के पंडित अते ज्योतिषी वाद करें, करें जो है बहुवचन की क्रिया है कि बहुते पंडितां की गल हो रही है कि पढ़ पढ़ के पंडित ते ज्योतिषी बहस मुबासा करते हैं, विचारा करते हैं। अगली पंक्ति भी है केते, केते का मतलब ही होंगे कई, केते पंडित जोत की, ते क्रिया भी जड़ी है बहुवचन दी है, करें बहुवचन की क्रिया है, केते पंडित जोत की वेदां करें विचार। तो ये भी पंडित तत्ता मुक्ता रूप है, बहुवचन है। पंजवीं पंक्ति भी है पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, थके जड़ी बहुवचन की क्रिया है, जे एक हुंदा ते थकिया आना चाहिए सीगा। तो ये पंडित तत्ता मुक्ता पंजों पंक्तियों के अंदर तत्ता मुक्ता है, बहुते पंडितों की गल हो रही है। सो ये दोनों प्रमाण देख के सानू ये गल क्लीयर हो जानी चाहिए है कि पंडित तत्ते नूं औंकड़ दे नाल एक पंडित की गल हुंदी है, पंडित तत्ता मुक्ता होवे तां बहुते पंडितों की गल हुंदी है। या पंडित मुक्ता जदों आवे तत्ता तां संबोधन भी हो सकता है, उहदा अर्थ हुंदा है हे पंडित, जिवें इस पंक्ति विच है पंडित हर पढ़ तजो विकारा, हे पंडित हरि का नाम पढ़ ते विकारां दा त्याग कर। या अगली पंक्ति जिवें कहो रे पंडित, रे भी संबोधन वास्ते है ते पंडित नूं संबोधन कर रहा है, कहो रे पंडित। इसे तरह ही तीजी पंक्ति च भी है कहो रे पंडित। चौथी पंक्ति विच है तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित, कि हे पंडित जी जो तेरे सिर ते लिखिया है वो पढ़, दूजिया ओवरां नूं ना सिखाल विख्या। तो इत्थे भी संबोधन है। पंजवीं पंक्ति जो इस तरह ही है एको नाम निधान पंडित सुन सिख सच सोई, है पंडित वो एक परमात्मा का नाम रूपी जो खजाना है वो सुन के उस सच्चे की सिक्ख्या की गल तू समझ लै। तो इत्थे भी पंडित नूं संबोधन किया गया है। सो पंडित तत्ता मुक्ता जिथे आएगा या उत्थे संबोधन होएगा ते या बहुते पंडितां की गल होएगी। सो जिथे संबोधन वाले अर्थ नहीं होंगे उत्थे तत्ता मुक्ता होएगा ते बहुते पंडितां की गल होएगी। अगले लफज जिहदा हुण सानू ध्यान नाल समझण दी लोड़ है वो है पढ़े, हाहे नूं सिहारी दे नाल। जिवें बाकी दियां भी असीं प्रमाणां दे अंदर वेखिया क्रिया हाहे नूं सिहारी दे नाल जिहड़ी क्रिया आंदी है वो बहुवचन की क्रिया हुंदी है। ते जदों एक वचन दे विच इह गल पढ़न दी आणी हुंदी है तां उहदा स्वरूप हुंदा है पप्पा उड़ाड़े थल्ले पैर थल्ले अद्धा हाहा ते उपर दुलाइयां। जिवें होर भी कई मिसालां हन, जिवें गावै वव्वे उपर दुलाइयां एक वचन, वव्वा हाहे नूं सिहारी बहुवचन, करै रारे ते दुलाइयां एक वचन, रारा ते हाहे नूं सिहारी बहुवचन। इसे तरह ही पढ़े अड़ाड़े दे उपर दुलाइयां एक वचन, राड़े तो बाद हाहे नूं सिहारी बहुवचन। तो हुण कुछ प्रमाण असी पढ़े क्रिया वाले देख लेंदे हां। पंडित पढ़े साध ना पावे, पंडित तत्ता मुक्ता है बहुवचन, पढ़े बहुवचन की क्रिया, साध ना पावे स्वाद नहीं पाते, पावे हाहे नूं सिहारी बहुवचन की क्रिया। अगली पंक्ति भी मनमुख पढ़े पंडित कहावे, मनमुख बहुवचन खखा मुक्ता है, पढ़े पढ़ते हैं, पंडित तत्ता मुक्ता है, कहावे बहुवचन कहांदे हैं। तीसरी पंक्ति पंडित पढ़े वखाणे वेद, पंडित तत्ता मुक्ता बहुवचन, पढ़े हाहे नूं सिहारी बहुवचन की क्रिया, वखाणे हाहे नूं सिहारी बहुवचन की क्रिया।
चौथे पंक्ति दूजे भाए पढ़े नित बिख्या, इत्थे भी बहुवचन की क्रिया है। वेद पढ़े ते वाद वखाने, पढ़े भी ते वखाने भी, ये दोनों ही बहुवचन की क्रियावां हैं। सो ध्यान च असीं ये रखना है कि पंडित तत्ता मुक्ता बहुवचन का सूचक है, पढ़े जो हाहे नूं सियारी दे नाल आंदी है वो बहुवचन की क्रिया है। अगला लफज है जी हरसर। हरसर का जो भाव है वो है हरि दा सरोवर। हुण ध्यान च रखने वाली गल यह है कि हरि दा सरोवर गुरबाणी के अंदर इस्तेमाल होया है। आम बोलचाल के अंदर किसी कोलों भी तुसी हरसर लफज कदी शायद ही बिरले किसी कोलों सुनिया होवे, और इहदा हरिद्वार दे नाल तां कोई लेना देना है ही नहीं। किसी कोश विच भी हरसर का अर्थ हरिद्वार नहीं किया गया। हरिद्वार जिहड़ा है वो हिंदू धर्म का गंगा के किनारे वाला प्रसिद्ध तीर्थ है, पर हरिद्वार नूं कोई भी हरसर कदी नहीं कहता। किसी किताब विच भी हरसर का अर्थ हरिद्वार नहीं है। गुरबाणी विच जिथे किधरे भी लफज हरिद्वार आया है ਉਹਦਾ इशारा अकाल पुरख का द्वारा है, हिंदू तीर्थ वास्ते नहीं आया है। कुछ एक मिसालां हैं, सत बचन वरतै हरद्वारे, नानक भगत सोहै हरद्वार, या जिन पूरा सतगुर सेविया से अस्थिर हरद्वार। इत्थे तिन्नां पंक्तियां दे विच हरद्वार तो भाव है हरि दा द्वार, भाव अकाल पुरख दा दर, अकाल पुरख दी दरगाह। सो गुरबाणी के अंदर हरिद्वार तीरथ की गल तां बहुत मतलब इन्हां पंक्तियां किधरे भी नहीं की गई, और हरसर लफज तो हरिद्वार वास्ते कभी किसी ने वरत्या ही नहीं है। तो हरसर तो भाव भी हरि दा सरोवर भाव सत्संगत वास्ते है या हरि के नाम वास्ते वरत्या जाता है। हरसर दो अर्थों च आंदा है, या हरि दा नाम ते या हरि दा नाम जपन वाले गुरमुखां दी संगत। सो गुरबाणी दे विच कुछ होर मिसालां भी देख लेंदे हां। हौमै मैल सब उतरी मेरी जिंदड़ी है, हर अमृत हरसर नाते राम। तो हर अमृत हरसर नाते राम, हरि दे अमृत रूपी नाम दे नाल हरि दे सर दे विच नाते। तो भाव की होया कि जिथे नाम अमृत दी वरखा हुंदी है, जिथे नाम अमृत विच इशनान हुंदा है, वो हरसर है, भाव सत्संगत है। इसी तरह ही हर चरण सरोवर तै करो निवास मना, कर मज्जन हर सरे सब किलबिख नास मना। दूसरी पंक्ति च आ रहा है कर मजन हर सरे। हर सरे तो भाव है हरि दे सर दे विच, हरि दे सरोवर दे विच मजन इशनान। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, सब किलबिख नास मना, सारे पाप नाश हो जाएंगे। तो ये उस हरसर की गल हो रही है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹਰਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। फिर अगली पंक्ति च है जिन हर रस चाख्या शब्द सुभाख्या हर सर रही भरपूरे, कि जिन्होंने हरि दे नाम दे रस नूं चखिया है, शब्द नूं चंगा करके मन्निया है, चंगे शब्द नूं बोलिया है, वो सत्संगत दे विच भरपूर रहिंदे हन। तो सत्संगत विच ही रहिंदे हन जिहड़े हरि दे नाम दा रस चखदे हन। परमात्मा वास्ते भी आया है, तुम हर सरवर अत अगाह हम लै न सके अंत माती। परमात्मा नूं क्या है कि तुसी सरोवर रूप हरि परमात्मा जी हो, असी तुहाडा अंत नहीं पा सकते। तो हर सर लफज या हर सरवर हर सरोवर ये कभी भी हरिद्वार वास्ते नहीं इस्तेमाल किए गए, सत्संगत परमात्मा के नाम वास्ते इस्तेमाल किए गए हैं। हुण एक जिहड़ा होर लफज ध्यान च रखने वाला है वो है पावे। तो इस वर्गे होर भी लफज बाणी च इस्तेमाल किए गए हैं, समावे, भावे, मिलावे, पहनावे। तो ये सारिया जिहड़ियां हन क्रियावां हन वर्तमान काल अनपुरख एक वचन की क्रियावां हन।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਵਚਨ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਵ ਹੈ, ਧਿਆਵ ਹੈ ਆਏਗਾ। तो जिथे भी स्वरूप है ईड़ी नूं ला लगी हुई ਉਹਦਾ मतलब होएगा एक वचन की क्रिया प्रेजेंट टेंस ते थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रेजेंट टेंस। ईड़ी नूं ला लग के जिहड़ी क्रिया वरती जा रही है जिवें पाव ए ईड़ी नूं ला लगी हुई ਇਹਦਾ भाव होएगा पाउंदा है। इसे तरह ही समावे ਦਾ अर्थ समांदा है, मिलावे मिलांदा है, पहनावे पहनांदा है, पावे ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ लगता है। सो सद बाणी के अंदर ही कुछ एक ਜਿਹੜੇ एग्जाम्पल हैं गुर शब्द समावे भाव गुरु के शब्द की राही समांदा है। जिस हर प्रभ भाना पावे जिसनू हरि का भाना पाउंदा है, हर आप गल मिलावे अकाल पुरख आप गल नाल मिला लैंदा है। जिस मित की पैज पावे जिस मनुख नू अपने मित्र की वडियाई पाउंदी है, हर सतगुरु पहनावे अकाल पुरख गुरु नू मान दे रहा है, पहनावे मान दे रहा है। हर रंग गुर पावे हर रंग अकाल पुरख का प्यार गुर पावे गुरु नू पाउंदा है, गुरु नू चंगा लगता है। सो जिथे किधरे भी ईड़ी नू लां दे नाल क्रिया है वो वर्तमान काल एक वचन थर्ड पर्सन अनपुरख की क्रिया है। वो पावे दा अर्थ होएगा पाउंदा है। हुण एक चीज होर ध्यान च रख लेनी है कि पंडित जिहड़ा है इस बाणी की जिहड़ी पौड़ी जिस पौड़ी की असीं विचार कर रहे हाँ वो आया है अकाल पुरख दे पंडितां वास्ते भाव सत्संगियां वास्ते। इसे तरह का ही इस्तेमाल गुरु जी ने गुरबाणी के अंदर विआह के मौके ते भी कीता है। जिवें ये सूही राग के अंदर गुरु रामदास पातशाह का एक छंत है कि आया लगन गनाए हृदय धन उमाहिया बलराम जियो पंडित पांदे आन पत्ती बह बचाइया बलराम जियो। तो इस छंत के अंदर विआह का जो है पूरा माहौल बनाया हुआ है। तो उत्थे भी गुरु साहब गल कर रहे हैं कि पंडित पांधे बहुवचन का इस्तेमाल है, पंडित तत्ता मुक्ता है, पांधे ये भी बहुवचन का लफज है कि पंडित पांधे आन पत्ती बह बचाइया बलराम जियो। कि जदों ये जीव इस्त्री दे परमात्मा दे नाल विआह का मौका बनिया तां पंडित पांधे जिहड़े अकाल पुरख के पंडित ने भाव गुरमुख सत्संगी जन जिहड़े ने उन्होंने आके पत्ती पतरी जड़ी है वो देखी ਉਹਦੇ विचार की पत्ती बचाई मन वजी वधाई जब साजन सुने घर आए। पतरी वाचना जो है हिंदू समाज के अंदर विआह के मौके की रस्म होंदी है। पर गुरु साहब गुरु रामदास पातशाह कह रहे हैं कि जदों जीव इस्त्री का प्रभु परमात्मा नाल विआह होना हुंदा है तां किहड़ी पतरी वाची जाती है कि सत्संगी जुड़ते हैं ते परमात्मा की सिफतां करते हैं ਉਹਦੇ गुण गाते हैं। यही उन्होंने वास्ते पत्री वाचनी है। गुणी ज्ञानी बह मता पकाया फेरे तत दिवाए। ਉਹ पंडित लोग ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਤਰੀ ਵਾਚ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਤਸੰਗੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਬਹਿ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਫੇਰੇ ਤਤ ਦਿਵਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮਾਨੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ सत्संगत दे विच जुड़न वाले सत्संगियां वास्ते भी गुरु साहब ने ये पंडित लफ्ज जिहड़ा है इस्तेमाल किया गया है। तो आओ हुण इस पौड़ी दे विचार करिए। तो अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्बान जियो। तो अंत समय गुरु अमरदास पातशाह ने यह बोलिया सतगुर रारा औंकड़ दे नाल है एक वचन बोलिया एक वचन की क्रिया है। सतगुरु ने यह बोलिया कि मैं पिछे कीर्तन करियो निर्बान जियो कि मेरे चलाना करन तो पिछों मेरे बाद निरोल कीर्तन करियो होर कुछ ना करियो। निरोल कीर्तन करन तो भाव की है कि कीर्तन तो इलावा होर कुछ करन की जरूरत नहीं है। इस पंक्ति तो ही स्पष्ट हो जाता है कि बाकी होर किसी रस्मों रिवाज कर्म कांड तो गुरु साहब मना कर रहे हैं।
ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸਦਿਓ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤਾ ਬਹੁਵਚਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। तो ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਸਦਨਾ। ਕੇਸ਼ੋ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। तो पहली गल तो यह है कि सारे इतिहास किधरे भी इस गल का जिक्र नहीं लभदा कि गुरु अमरदास पातशाह किसी केशव गोपाल नाम के पंडित नूं जानते सन। भाई गुरदास जी ने जो गुरसिखां दे नाम लिखे ने उन्हां दे विच किधरे केशव गोपाल का नाम नहीं आंदा। पर जे एक पंडित की गल हुंदी ते तत्ते थल्ले औंकड़ आनी चाहिदी सी कि केशव गोपाल पंडित नूं सद्दिओ। ठीक है जी। तो इत्थे केशव गोपाल तो भाव है केशव परमात्मा, गोपाल भी परमात्मा, ये दोनों नाम परमात्मा दे पर्यायवाची हैं, परमात्मा वास्ते आंदे ने केशव ते गोपाल। केशव केशव कूकी है, गुरबाणी विच होर भी थां ते आया है। गोपाल तेरा आरता, ये भी गुरबाणी च आया है। होर भी कई थां ते गोपाल अर्थां दे विच परमात्मा दे अर्थ दे विच आया है। तो केशव गोपाल पंडित तो भाव है केशव गोपाल भाव अकाल पुरख दे पंडितां नूं सदना ते ओह की करन, हर हर कथा पढ़े पुराण जीओ। हरी दी सिफत सलाह दी कथा दा पुराण पढ़न। पंडित नूं जदों सद्दिया जांदा है वो तां गरुड़ पुराण दी कथा करदा है, पर गुरु अमरदास पातशाह कह रहे हैं कि मेरे वास्ते मेरे पिछों तुसीं निरोल कीर्तन करना, भाव परमात्मा दी सिफत सलाह करना ते सत्संगियां नूं सदना, जिन्हां नूं गुरु साहब कह रहे हैं कि वो केशव गोपाल दे पंडित हन, अकाल पुरख दे पंडित हन। ऐसे पंडित जिहड़े परमात्मा की ही सिफत सलाह करते हैं, वो जुड़ के हर हर कथा पढ़े पुराण जीओ। परमात्मा की सिफत सलाह की कथा दा पुराण पढ़न, गरुड़ पुराण पढ़न की कोई लोड़ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। फिर अगली पंक्ति गल होर स्पष्ट कर देंगे हैं, हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर भावे। तो जो गरुड़ पुराण की थां ते गुरु साहब ने कहा कि हर कथा पढ़े पुराण, हर हर कथा पढ़े पुराण। ते जिहड़ा आम तौर ते हिंदू समाज के अंदर कोई बजुर्ग चढ़ाई करे ते ओहदा विबान करते सन, वड्डा मरना करते सन। तो गुरु साहब कहते हैं कि हरि की सिफत सलाह की कथा पढ़ो, हरि का नाम सुनो। गुरु नूं परमात्मा के प्यार वाला ही ये बेबान चंगा लगता है। मेरे वास्ते तो कोई बेबान कड्ढन की, कोई वड्डा मरना करने की जरूरत नहीं है। गुरु नूं तां हरि की सिफत सलाह, हरि का प्यार ही चंगा लगता है। सो गुरु साहब ने आख्या कि हर कथा पढ़िए, हर नाम सुनिए, बेबान हर रंग गुर भावे। हरि की कथा ही पढ़नी चाहिए है, हरि का नाम ही सुनना चाहिए है। हरि के प्यार वाला बेबान ही गुरु नूं चंगा लगता है, गुर भावे गुरु नूं चंगा लगता है। और अगली पंक्ति ध्यान मंगती है, पिंड पत्तल क्रिया दीवा फुल हरसर पावे। ये सारियां वो रस्मां हैं जिहड़ियां हिंदू समाज सनातन मत विच मरने दे वक्त पंडित दे कहे मुताबिक लोकी करदे हन। पिंड भराणे, पत्तल दे उत्ते दीवे आदिक रखने, क्रिया दी रस्म करनी, दीवे मनसाणे, मरण वाले प्राणी दे हत्थ दे उत्ते दीवा रखिया जाता है, या फिर 360 दीवे लैके दरिया दे विच तारे जाते हैं। फुल जिहड़े हन वो हरिद्वार जाके पाए जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं कि सारिया चीज़ां पिंड पत्तल क्रिया दीवा फुल सारिया रस्मां हर सर पावे, मैं हर सर विच पांदा हाँ, मैं सत्संगत विच पा दिंदा हाँ। भाव इन्हां सब नूं छड्ड के मैं तो सत्संगत विच जुड़न नूं ही तरजीह दिंदा हाँ, इन्हां नूं कुर्बान करदा हाँ सत्संगत तो। इन्हां सब दा त्याग करके केवल सत्संगत विच जुड़न दी ही गल करदा हाँ। तो इत्थे भी अर्थ करन लग्या आम तौर ते लोकी ना विश्राम गलत जगह ते दे दिंदे हन। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਪਿੰਡ ਪੱਤਲ ਕਿਰਿਆ ਦੀਵਾ ਕੌਮਾ ਫੁੱਲ ਹਰਸਰ ਪਾਵੇ। ਅਕੇ ਫੁੱਲ ਹਰਸਰ ਚ ਪਾਣੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੇ ਆਖਦੇ ਤਾਂ ਪਾਵੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਾਵੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਹਰਸਰ ਪਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ। गुरु अमरदास पातशाह कहते हैं कि मैं पिंड पत्तल क्रिया दीवा फुल आदि सारिया रस्मां नूं सत्संगत विच पांदा हाँ, भाव सत्संगत तो कुर्बान करदा हाँ। सत्संगत तो उत्ते मेरे वास्ते कोई कर्म कांड कोई रस्म नहीं है। तो इस करके
ਹਰਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਸਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਤਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜੀਓ, ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੀਓ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਜੀਓ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਜਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਤਿਲਕ ਦਿਆ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸੱਚੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰਿਆਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਿਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਲਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਸੱਚੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰੀ ਪੌੜੀ 6ਵੀਂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੀ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਏ ਜੀਓ, ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਸਭ ਪਵੈ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਜਿੱਥੈ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਕਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਮੈ ਨਾਹੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਨ ਨਿਵਾਇਆ। ਹਰ ਗੁਰੇ ਭਾਣਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜ਼ਾਏ ਜੀਓ, ਕਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ, ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਜੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗੋ, ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਏ ਜੀਓ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੋਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਮੋਰੀ ਪੁੱਤ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ, ਰਾਮਦਾਸੈ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀ। ਸਭ ਪਵੇ ਪੈਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇਰੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਰ ਬਖੀਲੀ ਨਿਵੇਂ ਨਾਹੀ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਨ ਨਿਵਾਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਪੈਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਗੁਰੇ ਭਾਣਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਰਜ਼ਾਏ ਜੀਓ, ਤੋ ਕਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ, ਸਭ ਜਗਤ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਤੋ ਸੁੰਦਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਸੰਤੋ ਸੁਣੋ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੀ। ਧੁਰੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਨ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸਖਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।